एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब वे स्नान करेगी तो द्वार पर कोई न कोई पहरा देने वाला होना चाहिए ताकि कोई अंदर न आ जाए। यह सोचकर माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन, चंदन और हल्दी का लेप से थोड़ी मिट्टी ली और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो उठा। माता ने स्नेह से उसे देखा और कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो और जब तक मैं स्नान न कर लूं किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा मानकर माता से कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी समय भगवान शिव वहां आए। वे अपने घर के भीतर जाना चाहते थे, परंतु द्वार पर खड़े उस अज्ञात बालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, रुकिए, माता ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बालक से कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। यह बात को सुनकर बालक ने उत्तर दिया, मेरे लिए केवल माता की आज्ञा महत्वपूर्ण है। आप चाहे जो भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए, लेकिन वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर शिवजी स्वयं आगे बढ़े और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा तो वे क्रोध और दुख से भर उठी। उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। यह देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से विनती की, किसी भी प्रकार उस बालक को जीवित किया जाए। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा मानकर सभी गण जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। आगे चलकर गणों को जंगल में एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने कहा, आज से यह बालक गणों का अधिपति होगा और इसका नाम गणेश होगा और मैं इसे वरदान देता हूँ कि किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। जो भी इसकी पूजा किए बिना कार्य आरंभ करेगा उसे सफलता नहीं मिलेगी। और तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। इस कथा का अर्थ केवल परंपरा नहीं है, यह कथा हमें सिखाती है अपने माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि बल से बड़ी होती है और हर काम शुरू करने से पहले विवेक और धैर्य जरूरी है। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है श्री गणेश जी से। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री गणेश।